नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन हिमाचल के विशेष कार्यक्रम उमंग में। दर्शकों, मेरा नाम है निकिता धीमान और उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी का यही प्रयास रहता है कि आप सभी का परिचय हम प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व से करवाएं और इसीलिए हर बार की तरह हम इस बार भी आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी उभरती नृत्य व संगीत प्रतिभा से जिन्होंने कम उम्र में बड़े मुकाम हासिल किए हैं। कृतिका, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बेहद स्वागत है। जी, धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि कृतिका नृत्य व संगीत कला से अति परिपूर्ण है, पर इसके अलावा जो बात इन्हें सभी से भिन्न बनाती है वो है इनके बदलाव और बेहतर होने की चाह और उसी के साथ बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत का प्रण। तो शुरू करने से पहले कृतिका, आपसे जानना चाहेंगे आपको यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, तो मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही खुश हूँ मैं। एक अलग ही अनुभव है क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज को कवर करना और आपने जिस तरह से हमें बुलाया मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, शायद फिर से मैं अपनी लाइफ की शुरुआत कर पाऊँगी। जी। तो कृतिका, जैसे हमने कहा कि आप नृत्य कला से अति परिपूर्ण हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर कुछ बताएं। जी, तो मेरा डांसिंग में बचपन से ही शौक बना रहा है। जी, मतलब जब मेरे घर गांव में कोई भी शादी फंक्शंस कुछ भी होता था, जब हम उन्हें अटेंड करते थे तो लोग बहुत तारीफ़ करते थे हमारी। जी। तो उन तारीफ़ों को सुन के थोड़ा और ज़्यादा मनोबल बनता था, तो फिर डेफिनेट ये हो जाता था कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ करनी है। जी। हाँ जी। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि नृत्य कला के माध्यम से हमारी आज की अतिथि कृतिका ने ना ही केवल बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, पर उसी के साथ साथ इन्होंने कई सारे रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया है। तो कृतिका, हम चाहेंगे आप उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, तो ये बात है तब जब मैं +1 में थी, उस वक्त मेरे एग्ज़ाम थे, तो उसी दौरान बाहर से जब विदेशी आता है तो वो KKHD का ही एक सदस्य होता है जिसका पूरा नाम है किसमें कितना है दम। जी। तो जब उसने अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाया, हमें इस रियलिटी शो के बारे में बताया, तो मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी थी कि नहीं, मुझे भी ऑडिशन देना है, मुझे भी अपने सपनों को पूरा करना है। तो बस ये एक पड़ाव था जहाँ पे मैंने अपने पंखों को फैलाया और शायद अपने सपनों में उड़ान भरी। जी, बेहद उम्दा। कृतिका, नृत्य की आपने बात करी तो बहुत सारे लोग अलग अलग नृत्य के प्रकार को फॉलो करते हैं, अलग अलग डांस फॉर्म्स को वो फॉलो करते हैं, उसमें रुचि दिखाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका किन डांस फॉर्म्स में विशेष रुचि है? तो मैम, वैसे तो मैं हर एक डांस फॉर्म को कवर करती हूँ, फोक और बॉलीवुड हो गए, रॉक हो गए, पंजाबी हो गए, हर एक चीज़ को। पर ये एक शौक के तौर पे मैं करती हूँ जी, और इसके साथ मेरा पढ़ाई पे भी बहुत फोकस रहता है। जी, बेहद बढ़िया। कृतिका, आपने एक रियलिटी शो का जिक्र करा किसमें कितना है दम। हम जानना चाहेंगे उसमें आपने ऑडिशन दिया और किन पड़ावों का आपने सामना करा, आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, जैसा आपने भी सुना, जब मैंने कहा कि जब हमारे एग्ज़ाम +1 के चल रहे थे, उस दौरान बाहर से एक विदेशी आता है जो किसमें कितना दम है उसी का ही एक सदस्य होता है। जब वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाता है, तो हमने जब इसके बारे में सुना था तो उस पर हमें फॉर्म फिल करवाए गए। जब फॉर्म फिल कराए गए तो हमने अपने वीडियोस डालने शुरू कर दिए गए। जी, हमने अपने वीडियोस डाले तो उसमें मेरी वीडियोस को भी पसंद किया गया, मुझे भी ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। जी, तो जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया तो वो ऑडिशन जो हुआ था विकासनगर में ऑडिशन हुआ। फिर वहाँ से मुझे सिलेक्ट किया गया। फिर 2 राउंड मेरे और कराए गए, वो हुए थे यूनिवर्सिटी में। जी, यूनिवर्सिटी के 2 राउंडों को भी मैंने पार कर लिया था। जी, लास्ट एंड फाइनल होता था ग्रैंड फिनाले, वो हुआ था पंजाब में। जब पंजाब में हुआ तो पंजाब के वहाँ पे मुझे मैम शूट जो 3 दिन का मेरा शूट था उसके लिए सिलेक्ट किया गया था। जी, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण मुझे ये रोकना पड़ा। जी, तो अभी मैं चाहूँगी कि अपने स्टडी के साथ साथ मैं इस शूट को भी कराऊँ। जी, तो आपने कठिनाइयों का सामना करा जिसके कारण आप ग्रैंड फिनाले के आगे शूट में नहीं जा पाई। आपसे जानना चाहेंगे कैसी वो कठिनाइयाँ थी जिनके कारण जिन्होंने आपको रोका उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने से? तो मैम, जैसे
मेरी स्टडीज़ भी थी। जी। तो मैंने आपको मतलब +1 में थी जब मैं, तो +1 में बहुत कम आना जाना रहता था। +1 में मेरा बहुत ही कम आना जाना रहता था। जी। उस वजह से मेरी टीचर के साथ भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती जी। थी, मतलब ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थी, फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं थी। स्कूल के बारे में ज़्यादा मुझे पता होता नहीं था कि स्कूल कैसे होता है। मैं मतलब ये समझती थी अपनी लाइफ में कि स्कूल कुछ भी नहीं है, मतलब स्कूल चल जाओ तो टीचर्स एक ही लेक्चर देते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जी। मतलब बच्चों के फीलिंग्स की कदर ही नहीं होती। जी। बट ऐसा नहीं है। जब मैंने अपने +1 के एग्ज़ाम दिए, जी। +1 के एग्ज़ाम को पास किया, जी। उसके बाद मेरा मन बदल गया था। मैंने कहा था कि पापा मुझे नहीं पढ़ना है स्कूल में, अब मैं अपना SLC लेने जा रही हूँ। तो मैं SLC लेने गई थी। तो SLC लेते वक्त मुझे मैम ने रोका और मैम ने मुझे कहा कि नहीं कृतिका, हम तुम पे भी काम करेंगे। जी। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कहने का माध्यम ये था कि शायद उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं यहाँ से हार मान कर जा रही हूँ तो ये जी। मेरी हार नहीं, जी। पूरे स्कूल की और टीचर्स की हार होती है। जी। तो टीचर्स ने इस पर काम किया और मैंने उनकी बातों को सोचा समझा। जब उस बात पे मैंने कवर अप कर लिया तो मैंने सोचा नहीं, एक बार ही कर लेना चाहिए। जब मैम ने कहा, तो जब मैं साल में +2 में हुई तो मैं आई। +2 में जब मैं आई तो मैंने उस साल पे बहुत कुछ सीखा, बहुत सब कुछ सीखा। यस मैम। ठीक है। तो दर्शकों आपको बता दें, जैसे कि अभी कृतिका ने कहा, ना ही केवल कृतिका पर काफ़ी सारे बच्चे यही सोचते हैं, जो कि बेहद गलत है। पर आगे बढ़ते हुए आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिस डांस कंपटीशन में इन्होंने भाग लिया था, हम उसकी आपको एक छोटी सी झांकी दिखाना चाहेंगे। तो आप प्लीज़ उसको देखिए एक बार। दर्शकों, ये थी सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया हो। तो दर्शकों, ये थी इनकी नृत्य कला की झांकी। पर आप सभी को बता दें कि ना ही केवल नृत्य, हमारी आज की अतिथि संगीत से भी अति परिपूर्ण है। तो कृतिका, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को जरूर कुछ गाकर सुनाएं। जी बिल्कुल। तो मेरा एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है हिमाचल जी। से रिलेटेड, क्योंकि मैं खुद भी हिमाचली हूँ, जी। पहाड़ी हूँ। तो मैं आपको एक सॉन्ग हिमाचल का ज़रूर सुनाना चाहूँगी। जी। तो शुरू करते हैं। हिमाचल अपना जानते भी प्यारा, हिमाचल अपना जानते भी प्यारा, देश अच देश हमारा प्यारा, देश अच देश हमारा। हिमाचल अपना जानते भी प्यारा, देश अच देश हमारा प्यारा, देश अच देश हमारा। फल फूल सब्जी से ओरे बगीचे लाओ, फल फूल सब्जी से ओरे बगीचे लाओ, साए साए कर दे लोग इतियां होंदे, साए साए कर दे लोग इतियां होंदे, देखने रा सुंदर नजारा प्यारा, देश अच देश हमारा प्यारा, देश अच देश हमारा। हिमाचल अपना जानते भी प्यारा, हिमाचल अपना जानते भी प्यारा, देश अच देश हमारा प्यारा, देश अच देश हमारा। थैंक यू। वाह, बेहद उम्दा। तो दर्शकों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहेंगे कृतिका आपसे कि इतनी सारी आप
चीज़ें करती हैं, नृत्य कला में आपकी रुचि है, संगीत में आप आगे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अक्सर स्टेज से डर जाते हैं, स्टेज फियर जिसे कहते हैं हम, या स्टेज फोबिया, तो वो बहुत प्रचलन में है। हम आपसे जानना चाहेंगे उसके क्या कारण हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरी ही बात ले लीजिए जी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने टीवी रियलिटी शो में भी काम किया है। जी। तो इससे पहले स्कूल के जितने भी स्टेज होते थे मैं उन्हें कवर करने से डरती थी। जी। हालांकि अपना ही होता था, ऐसा कुछ नहीं था, पर जैसे मैंने आपको बताया स्कूल आना जाना कम रहता था और ऐसे कामों में मेरे पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहती थी। जी। तो इन चीज़ों के लिए आगे पढ़ाई के लिए पीछे, ऐसा तो गलत है। फिर जी। कहीं ना कहीं मैं भी गलत थी, तो स्टेज का ही डर रहता था। फिर वहाँ तो डर था, जब मैं छोटे से स्टेज को कवर नहीं कर पाई तो फिर बड़े स्टेज को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। फिर जब मैंने KKST के स्टेज को भी कवर किया तो वहाँ भी मुझे बहुत डर लगा था। जी। क्योंकि जब ऑडियंस सामने बैठे होंगे, जजेस सामने बैठे होंगे, जी। तो वहाँ एक अलग सी फीलिंग हो जाती है कि जी। अब डांसिंग में मतलब ऑडियंस ये बोलते हैं कि अब ये बच्चे की टर्न है, अब ये क्या करेगा, इसका क्या पड़ाव रहेगा, ये जीत पाएगा या नहीं। फिर सामने आपके पास कंडीशन रहती है कि इतने दूर से आप आए हो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। बिल्कुल। फिर मम्मी पापा का भी थोड़ा सहयोग रहता है इस चीज़ में। फिर हमारे मम्मी पापा वैसे देखते कि शायद मेरा बच्चा कुछ कर लेगा, पर सबसे दुख की बात तब होती है कि बच्चा स्टेज से डर जाए और उस डर की वजह से अगर वो थोड़ा बहुत कर भी लेता है, जी, स्टेज से डर के थोड़ा बहुत कर भी लेता है और उस पर उसे सेकंड या थर्ड प्राइज मिलता है, तो चलो मेहनत तो अच्छी थी, उसने कुछ ना कुछ हासिल कर लिया, वो अच्छा है, पर फर्स्ट आना उस वक्त बहुत ज़रूरी था क्योंकि स्टेज था, स्टेज को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। जी। तो इस डर की हमने बात करी दर्शकों। कृतिका, आपसे फिर से हम जानना चाहेंगे, आपने इतने सारे डरों की बात करी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपने इंडिविजुअल लेवल पे इस डर को कैसे, आप इस डर से उभरी, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्टेज तो है ही ऐसी चीज़ जहाँ पे हर बड़े से बड़ा आदमी भी डर जाए। जी बिल्कुल। वो चाहे फिर कोई भी हो, डर जाता है स्टेज पे। तो वहाँ पे अगर आप स्टेज कवर करने जाते हो तो वहाँ सबसे बड़ा तो वही रहता है कि माँ बाप की ब्लेसिंग, मम्मी पापा की ब्लेसिंग लेनी बहुत ज़रूरी होती है। टीचरों का सहयोग, टीचर्स का सहयोग रहना बहुत ज़रूरी है, टीचर्स की ब्लेसिंग लेनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी आप स्टेज को कवर कर पाते हो। जी, ठीक है। तो कृतिका, हमने इन सभी डरों की बात करी, स्टेज फियर की बात करी, आपसे जानना चाहेंगे, हमने आपके परिचय में कहा था कि आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपसे जानना चाहेंगे उस बदलाव का क्या कारण रहा और उसका प्रेरणा स्रोत साथ में क्या रहा, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ में सबके चुनौतियां आती है। जी। हर स्ट्रगल है। जी। सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि मेरी ही लाइफ में या आपकी ही लाइफ में स्ट्रगल होगा। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, चुनौतियों से भी लड़ना पड़ जाता है। कई बार मुश्किलें इतनी कठिन हो जाती है कि कुछ लोग तो डर के मारे अपने कदम पीछे हटा लेते हैं कि इस चुनौती में शायद हम नहीं जीत पाएंगे। वो डर है, पर उस चुनौती से जीतना आपको पड़ेगा। जी। जी। तो जैसे मान लीजिए, अब यहीं का ले लीजिए, ये भी मेरे लिए एक चुनौती थी क्योंकि स्टेज को फेयर करना, यहाँ पे इतने लोगों के सामने मैं अपनी बातों को रख पा रही हूँ, लोग मुझे सुन पा रहे हैं, इस स्टेज को फेयर करना भी बहुत मुश्किल की काम। जी। 11वीं कक्षा का आपने जिक्र करा कृतिका, आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण वो रहे कि आप स्कूल आने से इतना कतराती थी, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल। देखो, इसमें भी मेरी कोई अपनी प्रॉब्लम्स रही होगी। जी। बहुत सी प्रॉब्लम रही होगी, तो जिसकी वजह से मैं स्कूल आना ज़्यादा पसंद भी नहीं करती थी। जी। 10वें दिन में मैं स्कूल पहुंच जाती थी क्योंकि नाम कटने वाला होता है, वो भी इसलिए ताकि मेरा नाम ना कटे। उस एक दिन को बिताने में भी मैं इतना कतराती कि भगवान, ये दिन कब निकलेगा, बस ये सोचती रहती थी। जी। तो वो दिन निकल जाता था, उसके बाद मैम तो बोलती थी कृतिका कल भी आएगी, मैं बोलती थी मैं नहीं आऊँगी, यस मैम आऊँगी, मुझे सामने यस मैम आऊँगी। जी। कल का दिन तो मेरा कभी आता ही नहीं था। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 डे फिर यही होता था। और सबसे बड़ी बात कि स्कूल आना नहीं, फिर जो मैम करवा रहे हैं नई नई एक्टिविटी, और शायद यही कारण रहा होगा कि मैम मुझे नहीं परख पाए, वो इसीलिए क्योंकि मैं स्कूल में कम आती थी, और बच्चों को परख पाए और बच्चे आगे जा पाए क्योंकि वो रोज स्कूल आते थे। जी। उन्होंने इन चीज़ों को पा लिया, हासिल कर लिया। शायद मैं उन एक साल में जिन मैंने चीज़ों को एक साल में अवॉइड किया, शायद वो चीज़ मुझे इन एक साल में मिल रही। जी बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से वो कारण रहे कि आपको लगा कि अब शायद मेरे लिए जाना ज़रूरी है, या किन चीज़ों ने आपको प्रेरित करा, वो आप हमारे दर्शकों से ज़रूर साझा करें।
जी, बिल्कुल। तो मैं अपने माता-पिता को बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत मानती हूँ और अपने गुरुओं को भी हर चीज़ में प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। जी। मेरे टीचर्स ही और मेरे माता-पिता ही मेरी लाइफ़ का एक पड़ाव है। जी। मैं इनसे ही सब कुछ सीखती हूँ और प्रिंसिपल मैम ऑफ़िशियली, जी। क्योंकि प्रिंसिपल मैम एक ऐसी मैम है जो शायद सभी को बहुत मुश्किल से मिलती है। जी। अपनी कंडीशन को भी सँभालना, अपने घरों की कंडीशन को सँभालना, साथ में अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना, जी। अपने बच्चों को मतलब हमारे स्कूल में इतने बच्चे हैं और कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि कौन से क्लास का बच्चा कौन है, पर नहीं, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता। वो बिल्कुल पहले बोल देंगे कि इस क्लास का बच्चा ये है, इसने ये काम किया, इसने ये स्टार्ट जी। किया, मतलब पहले देख लेते हैं। जी। तो मैम हर बच्चों को गाइड करते हैं, हर जी। बच्चों के बारे में सोचते समय। जी। Yes. बिल्कुल। तो दर्शकों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों के चलते चलते हमारी कृतिका जो है, उन्हें बहुत सारे पुरस्कार ना ही केवल नृत्य कला में, उसी के साथ साथ संगीत में भी बहुत सारे उन्हें पुरस्कार मिले हैं। तो बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तब तक हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक और गाना गाकर ज़रूर सुनाएं। जी, बिल्कुल। तो अब मैं आपको चंबा सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। जी। चंबा का एक अच्छा सॉन्ग है। सभी सुनना पसंद करते होंगे। आई थिंक अगर मुझे कोई चंबा के लोग देख भी रहे होंगे तो वो भी इस सॉन्ग को अगर सुनेंगे तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। जी। तो मैं सुनाना चाहूँगी। जी, ज़रूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी एक दूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी एक दूर। शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, चंबे जाना ज़रूर है। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी एक दूर। चंबा कितनी एक दूर है, माए नी मेरी जमुए दी राहें, चंबा कितनी एक दूर। थैंक यू। बेहद उम्दा कृतिका। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास विद्यालय में कौन कौन से विषय हैं और आपकी किन विषयों में अधिक रुचि है, आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी, बिल्कुल। तो हमारे स्कूल में आर्ट्स बहुत है, जी। आर्ट्स सब्जेक्ट हैं, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, तो म्यूज़िक सब्जेक्ट नहीं है। जी। हालाँकि होता तो मैं उससे ज़रूर रखती, जी। क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ प्रेरणा मिल जाती, सीखने को जी, मिलता है। ज़रूर। तो मेरे सब्जेक्ट आर्ट्स ही है। आर्ट्स में हिंदी, इंग्लिश कंपल्सरी, वो तो जी। हर जगह में होता ही है, आप कहीं भी चले जाओ, जी, तो पीछे बिल्कुल। छूटने ही नहीं वाला। जी। तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जी। ये है। तो इनमें मेरा फेवरेट, वैसे तो इंग्लिश भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पे भी ग्रामर में अगर आप करते हो, क्वेश्चन आंसर में स्टोरियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है। जी। तो बट मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि हिस्ट्री में हमारे जन्म से पहले भी बहुत लोग थे, पता नहीं कैसी स्थिति होती होगी उस वक्त, उन चीज़ों को जानने में भी अच्छा लगता है जी। और मज़ा आता है। पॉलिटिकल साइंस में हम अपने राजतंत्र से रिलेटेड, लोकतंत्र से रिलेटेड हर चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं। जी। Yes, बेहद उम्दा। आपने स्कूल में म्यूज़िक विषय ना होने की बात करी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहीं से ये नृत्य कला या संगीत कला विद्यालय के अलावा कहीं और से सीखती हैं या आपने खुद से ये सीखा है? जी, तो मैंने ये कहीं से नहीं सीखा। एक तो फ़ोन और टीवी, जी। मैं इन्हीं के ही माध्यम से सीखती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम शादी वगैरह में जाते थे, फंक्शंस जी। वगैरह अटेंड करते थे, स्कूल कवर स्टेज, तो वहाँ पे भी जब मैं छोटे मोटे अपने फंक्शंस दे देती थी, डांसिंग का, सिंगिंग का, तो लोग बहुत प्रशंसा करते थे, बहुत जी। खुश होते थे। सब बोलते थे बहुत अच्छा, बहुत खूब, बेटा तुम बहुत आगे जाओगे। ये सुनने जी। में बहुत अच्छा लगता था। जी। तो उन चीज़ों को सुन के मेरा मनोबल बहुत अच्छा बढ़ा। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं, जिस चीज़ को मैं ऐसे थॉट लेके बैठी हूँ ना कि शायद ये तो दिमाग में रह जाएगा या सपने बन के रह जाएंगे, पूरे जी। होंगे नहीं, पर वो पूरे होते दिख जाते हैं जब लोग जी। सामने से आपको प्रोत्साहित करते हैं। जी, बिल्कुल।
विद्यालय का आपने जिक्र करा कृतिका, आपसे जानना चाहेंगे कि विद्यालय में और कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं जिनमें आपकी रुचि है, कोई जिम्मेदारी वाला काम आपको सौंपा गया है, आप उस बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि +1 की ही बात आई थी जब मैं बहुत कम स्कूल आती थी जी। उन 1 साल में मैंने बहुत सी चीज़ें अवॉइड कर दी। फिर जब मैं +1 के एग्ज़ाम दे के पास हुई तो मैंने सोच रखा था कि +1 में या +2 में यहाँ नहीं पढ़ूंगी। जी। तो मैं SLC लेने भी गई थी। जी। फिर जब मैंने SLC ली तो इत्तेफाक से वहाँ प्रिंसिपल मैम नहीं थे तो SLC ले नहीं पाई। जब मैं वापस आई कि नेक्स्ट डे जाऊँगी तब तक मुझे मैम ने रोक लिया था। तो मैम ने जब मुझे रोका तो फिर उसके बाद मैंने मैम की बातों को सुना। जब मैम ने कहा कि कृतिका जाओ मत, हम तुम पे भी काम करेंगे, ऑफिशियली सीमा मैम जो भी हमें हमेशा कहती है कि एक बच्चा, जब यहाँ से मैं हार मान के गई थी ना मैम, तो मेरी मैम को ऐसा लगा, जो महसूस करती है इस चीज़ को, उन्हें ऐसा लगा कि शायद कृतिका हार के नहीं गई है, हम हार के गए, हमने हार मानी, हमने उस पर कुछ काम किया ही नहीं। तो मैम ये कहते थे कि तुम हार मत मानो, हम तुम पे भी काम करेंगे और तुम यहाँ आओ फिर देखेंगे। फिर +1 से जब मैंने +2 में वहीं एडमिशन लेके, चलो देख लेते हैं एक बार, मैम की बात को भी सुन लेते हैं। उसके बाद मैंने +2 में एडमिशन ली। एडमिशन लेने के बाद मुझे पता लगा कि कैसे कुछ काम किया जाता है। जी, तो आपने जिक्र करा जिम्मेदारियों का, और दर्शकों बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक हमें रिकग्निशन ना मिले, जब तक हमें प्रोत्साहन ना मिले, तब तक शायद हम किसी कार्य करने के लिए शुरुआत हम उस कार्य की नहीं करते। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़ हैं, आपसे जानना चाहेंगे उनका प्रोत्साहन आपके जीवन में कैसे बदलाव लाया? जी, तो जब मैंने टीवी रियलिटी शो कवर किए और स्कूल में भी मैंने फंक्शंस दिए तो वहाँ से मेरा मनोबल बढ़ गया। जी। और मनोबल बढ़ा तो मुझे जब ट्रॉफीज़ मिली तो मेरा और भी मनोबल बढ़ा। जी। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी बड़े स्टेज को कवर करना। जी। जब आप बड़े स्टेज पे चले जाते हो और कवर करते हो तो वहाँ से आपको सिलेक्शन होती है। जी। वो एक नई उम्मीद होती है एक बच्चे के लिए कि यहाँ से मेरी सिलेक्शन होगी, जब मैंने ये कवर कर लिया तो आगे तो मैं कुछ भी कवर कर लूँगी। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बच्चों के लिए बहुत उम्मीद वाले और बच्चों के दिल में बहुत सपोर्ट करते हैं। यस मैम, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैम शायद टीचर्स की ही बदौलत मैं वहाँ तक पहुँची। जी। यस मैम। हम जब बात कर रहे थे कृतिका, आपने जिक्र करा था कि आप हाउस कैप्टन भी हैं और एक NGO के क्लब की प्रेसिडेंट भी हैं। Yes. हम चाहेंगे आप उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। जी, तो जब मैंने +2 में एडमिशन्स ली तो मुझे इतना पता नहीं था जिम्मेदारियों का। मुझे पता नहीं था कि जिम्मेदारियाँ क्या चीज़ होती हैं, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ अपनी लाइफ में की ही नहीं। जी। शायद लास्ट टाइम मैंने की होगी कहीं किसी स्कूल में, उसके बाद तो नहीं। जी। तो फिर उसके बाद जब मैंने +2 में हुई तो मुझे हाउस कैप्टन बनाया गया, जब टीचर्स को मेरे ऊपर विश्वास हुआ। जी। और हाउस कैप्टन बनाने के बाद मुझे एक भारतीय फाउंडेशन एक क्लब है, तो उन्होंने हम बहुत से क्लब बनाए, जिसमें से एक क्लब है आर्ट एंड कल्चर, जिसकी मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। तो उस वो जो क्लब है उसमें हमारे जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे या फिर आगे आने से डरते हैं, कतराते, तो उनके जीवन में निखार लाने के लिए ये क्लब बनाए गए हैं ताकि वो भी आगे आए और अपने टैलेंट को रख सके। जी, बेहद उम्दा कृतिका। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक दर्जे से उठकर कहीं और पहुंची हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आपसे जानना चाहेंगे आपके जैसे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आप हमें ज़रूर बताएं। मैम, एडवाइस मैं तो कौन होती हूँ देने वाली, क्योंकि सब कोई जो भी जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने लाइफ में किसी ना किसी को अपना आइडल मानते हैं, आइडल मान लेते हैं। तो उसी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि चुनौतियाँ सबकी लाइफ में होती है, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। जी। चुनौतियों से लड़ना सीखे, स्ट्रगल करना सीखे। ये नहीं सीखना है कि चुनौतियाँ अब इतनी डिफिकल्ट होगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो चुनौतियों से लड़ना है, आपने हार नहीं माननी। जी। और दूसरा क्या आता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि आजकल वैसे ही प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है कि जो बहुत एजुकेटेड होते हैं, हाई एजुकेटेड होते हैं, वो पहले कह देते हैं कि हम तो भाई हाई एजुकेटेड है, हम छोटा मोटा काम हम क्यों करें, हमें तो बड़ी कुर्सी वाला काम चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बड़ी कुर्सी का काम अब आपने सुना ही है, तो बड़ी कुर्सियों में भी जीत तब भी हासिल कर पाओगे जब आप छोटे काम पे हासिल कर लेते हो। बिल्कुल सही। जब तक आप छोटे काम पे जीत हासिल नहीं कर सकते हो तो बड़ा काम तो फिर मुश्किल है। यस मैम।
तो पोएम के एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक पोएम है, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। वो पोएम है कि तू ना झुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बेहद उम्दा, धन्यवाद। थैंक तो दर्शकों, ये थी कृतिका की मेहनत और बुलंद हौसलों की कहानी, जहां हारना कोई समाधान नहीं और सारे संसाधनों की कमियों के बावजूद भी इन्होंने अपने सपनों के पंखों को उड़ने से नहीं रोका। तो दर्शकों, इस अंक में केवल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।